जब उनके उनके मुंह से मैंने सुना कि पिरामिड के बारे में और आनापानसती ध्यान के बारे में और शाकाहार के बारे में उनका जो भाषण था, वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये पिरामिड हम अपने यहाँ अपने आश्रम में बना सकते हैं क्या। लेकिन पिरामिड बनने के बाद हम लोगों के ध्यान में जो सातत्य आया, जो रोज सुबह शाम करने का जो यहाँ पर क्रम बना, ये बहुत अद्भुत था। और हम सब लोगों को पूरा घर हमारा ध्यानमय हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ शिविर जो हर महीने या 1 महीने 2 महीने में शिविर होते हैं, उसमें बहुत सारे मित्रों ने मुझे अपने अनुभव बताए हैं और उनका कहना है कि यहाँ हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत गहरा होता है। स्वामी जी, तुम जीवन का अर्थ तभी पाओगे यदि तुम इसका निर्माण करते हो। ये एक कविता है जिसकी रचना की जानी है। ये एक गीत है जिसे अभी गाया जाना है। ये एक नृत्य है जिसे अभी किया जाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस शो के माध्यम से हम जानते हैं कहानियाँ विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स की। आज हमारे साथ ओशो पिरामिड के संस्थापक श्री परिहार स्वामी जी हैं। श्री परिहार स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वामी जी, सबसे पहले आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं रिकॉल करता हूँ अपने बहुत प्रारंभ का, बचपन का, तो मुझे याद आता है कि मेरे लिए जो जन्म कुंडली बनाई गई थी, उस जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि या तो ये सन्यासी होगा या फिर राजनीतिज्ञ हो जाएगा। और मैंने बाद में अनुभव किया, धीरे धीरे मेरा रस राजनीति में नहीं है और मैं धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ मुड़ रहा हूँ, उधर मेरा आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसा मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा और बहुत से सद्गुरुओं के संपर्क में आया और ओशो से जुड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ता चला गया और दूसरी तरफ मेरी रुचि बढ़ती चली गई। तो स्वामी जी, अध्यात्म से जुड़ने के बाद आपने पिरामिड को कब और कहाँ पहली बार देखा? पिरामिड को मैं सबसे पहले अपने बिलासपुर यात्रा में निकला था, ध्यान करने वाले मित्रों से मिलता रहता था। तो एक स्वामी बोधि धर्म है, उनका आश्रम मैंने देखा 18x18 का है। और उसके बाद मैं रायपुर गया तो महर्षि पत्री जी के एक शिष्य जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पिरामिड बनाया है। तो वो 20x20 का पिरामिड है और वहां भी मैंने बैठ के ध्यान किया। तो उसमें मुझे ध्यान का अनुभव हुआ और वहां से मेरे को पिरामिड से आकर्षण हुआ कि पिरामिड बनाया जा सकता है, क्यों ना हमारे अपने आश्रम में पिरामिड बनाने के बारे में सोचे। तो इस तरह पिरामिड बनाने का ख्याल आया मुझे। बहुत ही अद्भुत। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्वामी जी, आपको कब लगा कि आपको भी एक पिरामिड बनवाना है? हाँ, मैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं पिरामिड उनसे महर्षि पत्री जी से बिलासपुर में 2-3 बार मिला और कई बार तो अपने प्रेम से उन्होंने अपने लिए मुझे 2 मिनट 5 मिनट बोलने का भी मौका दिया
कि आप ध्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आप भी कुछ बोलिए। तो मुझे बोलने का वहाँ अवसर मिला और बाद में जब उनके उनके मुंह से मैंने सुना कि पिरामिड के बारे में और आनापानसती ध्यान के बारे में और शाकाहार के बारे में उनका जो भाषण था, वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये पिरामिड हम अपने यहाँ अपने आश्रम में बना सकते हैं क्या। हम उस पर विचार करने लगे और काफी दिनों बाद इस निर्णय में पहुंचे कि ये पिरामिड हम लोग बना सकते हैं अपने यहाँ। तो ये फिर निष्कर्ष में आया कि कैसा भी हो, फिर मैं चूंकि कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर था तो पेंशन के अतिरिक्त मेरे पास कोई और स्रोत नहीं था। तो मेरा एक बहुत पहले मेरे साथ ध्यान करने वाला एक मित्र था, वो कम उम्र का यंग बॉय था। वो जब पीएचडी करके और अधिकारी बना तो उसको मैंने ये बात बताई कि क्यों हम लोग जो ध्यान करते हैं वहाँ बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह पे ध्यान करते हैं, तो क्यों ना मदनपुर में आश्रम में हम पिरामिड में ध्यान प्रयोग करें। तो उनने मुझे पूरा सहयोग किया, आर्थिक जिससे सहयोग हुआ और फिर पिरामिड की प्रक्रिया हम लोग 2014 के आखिरी में बनाना शुरू किए और 15 में पिरामिड हमारा बनना प्रारंभ हो गया। तो ये मुझे ख्याल विभिन्न स्थानों में पिरामिड को देखकर, महर्षि पत्री जी का भाषण सुनकर और उनसे प्रभावित होकर मेरे मन में ख्याल आया कि पिरामिड अपने आश्रम में बनना चाहिए। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद स्वामी जी से जानेंगे उनके पिरामिड की कहानी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं परिहार स्वामी जी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस पिरामिड को बनवाते समय आपके सामने भी कोई समस्याएं आई, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर को लेकर, उसके बजट को लेकर? हाँ, पहले तो जैसा कि आप ठीक बता रहे हो कि मैं शिक्षकी क्षेत्र से जुड़ा रहा, महाविद्यालय में प्राध्यापक रहा, तो हम लोगों के पास सिवाय वेतन का कुछ रहता नहीं और हमेशा वो खर्च हो जाता है। तो पेंशन, तो मैंने अपने 2-4 मित्रों से बात किया और मैंने कहा भाई पिरामिड बनाना है मदनपुर में। बिलासपुर के 8-10 मित्रों को बुलाया और मैंने उनको ये प्रस्ताव न रखा कि पिरामिड बनाना है, तो मैं तो पेंशन वाला हूँ, पेंशन के भरोसे पिरामिड इतना बड़ा कैसे खड़ा करेंगे, तो क्या हम सब लोग मित्र लोग कुछ सहयोग आपस में कर सकते हैं क्या। तो कुछ मित्रों ने शुरू किया। एक मित्र ने तुरंत 11,000 मेरे हाथ में रख दिया, मेरे पैर में रख दिया और इस तरह उत्साहवर्धन हुआ। फिर एक दूसरा मित्र मुझे मिला जो ध्यान मेरे साथ बहुत पहले से करता था, स्वामी आनंद खजाना। वो अभी आबकारी विभाग में कमिश्नर है। तो उसने मुझे आश्वासन दिया कि जो भी आर्थिक आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं सहयोग करूंगा स्वामी जी, और हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और इस प्रकार हम लोग, मैं और आनंद खजाना, ये दोनों ने बिल्कुल संकल्प किया 2014 के आखिरी में, नवंबर दिसंबर में, और हमारा ये जगह का चयन फिर हुआ। पहले बिलासपुर में हमने को बड़ी जगह खोजी, बिलासपुर में कोई बहुत अच्छी जगह हमको मिल नहीं रही थी, कम से कम 1 एकड़ की जगह मिलती तो वहां करते। तो बिलासपुर में बड़े खोजने के बाद भी जब नहीं मिला, कई मित्रों संपर्क करने के बाद भी नहीं मिला, तो फिर मैंने उनको प्रस्ताव किया कि गांव में मेरा अपने घर है और मेरा घर लगभग 2 एकड़ में है, तो क्यों ना वहां पर देखें। तो फिर वहां से दिल्ली से हमारे पिरामिड के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया, फिर हमारे हैदराबाद के मित्रों को बुलाया, खम्मम करके स्थान है, वहां से आनंद कुमार जी आए, 2-3 मित्रों के साथ आए, और फिर एक जगह का चयन हुआ। फिर 9 वैद्य उसमें डाला गया, जमीन पे जगह का चयन हुआ और फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई कि जैसे पिरामिड खड़ा होने लगा, बनने लगा, तो फिर मन में आया कि
फिर हम जो ध्यान करने आएंगे उनके लिए रेसिडेंस की व्यवस्था होनी हाँ चाहिए। जी। तो पिरामिड जो हम लोग नीचे बनाने वाले थे, वो पिरामिड फिर तय हुआ कि फर्स्ट फ्लोर में बनाएंगे और नीचे में रहने की रेसिडेंशियल जगह बना देंगे। तो इस तरह फिर तय हुआ कि नीचे में रहने की जगह बनाएंगे और सेकंड फ्लोर में हम लोग पिरामिड बनाएंगे। तो ये फिर बनना शुरू हो गया और फाइनेंशियली फिर मुझे अड़चन नहीं हुई। उन मित्र ने मुझे पूरा सहयोग किया सामग्री खरीदने में और आर्थिक सहयोग करने में। वो पूरा मेरे हाथ साथ खड़े रहे, हाथ कंधे से कंधे मिला के वो लगे रहे। वो उनकी पत्नी गुंजन माँ और स्वामी आनंद खजाना ये मेरे साथ लगे रहे और इस तरह हमारे बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारा फ्रेम बन गया, एक खास एंगल से फ्रेम बन गया। पिरामिड के जो एंगल है उसमें बिल्कुल एक्यूरेट उसका नाप करके लोहे का फ्रेम बन गया, 30 बाई 30 का फ्रेम बन गया। फिर प्रश्न आया कि जमीन पर इसको रख देंगे तो बैठने वालों को दिक्कत होगी, तो क्यों ना 6 फीट के स्तंभ बनाया जाए चारों तरफ और उसके ऊपर में फ्रेम लोहे वाला रखा जाए और फिर उसके ऊपर में सीमेंट और वगैरह करके और फिर उसको पिरामिड का रूप दिया जाए। तो हमने स्तंभ भी बना लिए 6-6 फीट के ऊपर खड़ा करेंगे। लेकिन जब स्तंभ खड़े हो गए उसके बाद ये ख्याल आया कि इतना बड़ा 30 बाई 30 का बड़ा बड़ा फ्रेम लोहे का बना हुआ है, इसको टांगेंगे कैसे? तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया क्रेन वालों से। क्रेन वालों को जब बुलाया, बिलासपुर से लगभग 65 किलोमीटर पड़ता है हमारा मदनपुर, तो 65 किलोमीटर की यात्रा करके वो आया और उसने कहने लगा कि ये सारे पेड़ों को कटवा दीजिए जो आसपास आपके पेड़ है। हमने कहा भैया पेड़ तो बहुत हमारा अमूल्य है, हमारे लिए जीवन सदस्य, हमारे जीवित सदस्य है वो, उसको हम काट नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें? पेड़ को कटवाना संभव नहीं है, फिर आप अपनी सेवाएं वापस ले जाइए। तो हमने पिरामिड वालों को वापस कर दिया और फिर खम्मन जी ने, हमारे खम्मन से आए हुए हमारे आनंद कुमार जी ने ये प्रस्ताव रखा कि अपन आदमी ही बुलाते हैं बहुत सारे। तो हम लोगों ने 100 लोगों को बुलाया, देखते हैं 100 लोग क्या कर सकते हैं। फिर उसको आनंद कुमार जी ने आनापान सती ध्यान कराया 15 मिनट, सब बैठ के हम सारे लोग आनापान सती ध्यान किया हम सब लोगों ने। और 15 मिनट बाद सबके अंदर इतनी ऊर्जा आई कि सबने हुंकार भरा और जय ओशो जय ऐसा आवाज करके, और सब लोगों ने फ्रेम को चारों तरफ से पकड़ के उठाया और सीधे 6 फुट ऊंचा जो स्तंभ बने हुए थे हमारे खंबे, सबके ऊपर में टांग के खड़ा कर दिया। तो जो 3-4 सप्ताहों से कर रहे थे वो 3-4 मिनट में हो गया काम और फ्रेम ऊपर टंग गया। इस तरह जो छोटी छोटी बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होती चली गई और हमारा ही निर्माण होता गया। तो ऐसा लगता है कि कोई विराट काम जब होता है परमात्मा के लिए, जब अपन काम करते हैं तो उसके लिए एक अदृश्य शक्ति हमारा सहायता के लिए खड़ी हो जाती है। तो स्वामी जी आपका ये पिरामिड भी बना और इसका उद्घाटन भी हुआ, तो इसके उद्घाटन के पीछे की क्या कहानी है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे मन में बहुत सारे विचार थे, पर मैं जब सोचा कि मैं उनसे बड़े प्रभावित हुआ जो हमारे महर्षि पत्री जी के शिष्य थे और हैदराबाद बेंगलोर क्षेत्र में रहते थे, उन सब लोगों को पिरामिड बनाने का अनुभव था ऐसा मैंने सुना। तो मैं उनसे सबसे संपर्क किया, तो उसमें आनंद कुमार जी और उनके 4-5 साथी आए, सबका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आनंद कुमार जी का याद आ रहा है क्योंकि 2-3 बार आए। तो वो आके मेरे यहाँ 2 महीने 3 महीने रहे और यहाँ उनका वो ध्यान भी होता था, आनापान सती ध्यान करते थे सुबह, और यहीं पर भोजन होता था सबका 6-7-8 लोगों का, और वो फ्रेम वगैरह बनाना और करना और उसके बाद बनाना। तो उनकी जो रुचि, उनका जो लगन बनाने का, उनका प्रेम और उनका ध्यान करने का भाव, ये सब देख के मेरे को लगा कि भाई आप लोगों के गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया, महर्षि पत्री जी के बारे में बताया। तो फिर और मैं उनका प्रवचन वहां पर सुन चुका था बिलासपुर में 1-2 बार, और मेरा 1-2 बार भेंट भी उनसे हो गई थी।
तो कुछ मित्रों के यहाँ बैठने आते थे, तो मैं उनके साथ 1-8 घंटे का सत्संग कर चुका था। तो फिर ये तय हुआ कि हम ये पिरामिड का उद्घाटन उन्हीं के हाथों करवाएंगे और उनसे निवेदन करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने उनको निमंत्रण किया, निवेदन भेजा, और उन्होंने कृपा पूर्वक हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया। और फिर 4 अप्रैल 2016 का तिथि तय हुआ और उसमें उनका उद्घाटन हुआ। वो 10-15 और शिष्यों के साथ, रायपुर वाले, कोरबा वाले, ऐसे मित्रों के साथ वो आए और इस प्रकार बहुत उत्सवपूर्ण ढंग से अपना ये संपन्न हो गया। उन्होंने पहले मुझे बोलने के लिए कहा कि भूमिका कैसे बनी, कैसे बना, आप थोड़ा पहले परिचय बता दीजिए। तो मैं 10 मिनट पहले बताया और इस तरह प्रास्ताविक मेरा पहले बातें हो गई। मैंने 10 मिनट का समय लिया। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान और आनापानसति ध्यान और पिरामिड का महत्व और जहाँ जहाँ कौन कौन सा काम हुआ है, ये संबंध में उन्होंने बहुत बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों में सब लोगों को समझ। मैंने अपने आसपास के बहुत सारे मित्रों को बुलाया था। हमारे परिवेश में जो ग्रामीण मित्र थे वो सब लोग उसमें थे और सब बहुत प्रभावित हुए। फिर यहीं भोजन हुआ, फिर यहाँ से वो कोरबा के लिए प्रस्थान किए। ऐसा हमारा उद्घाटन बड़ा उत्सवपूर्ण ढंग से उद्घाटन हुआ यहाँ पर। अब हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। हमारे साथ बने हुए हैं ओशो पिरामिड के संस्थापक रायपुर से परिहार स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिरामिड में तो बहुत ही मिराकुलस अनुभव होते ही हैं, तो क्या कभी आपको या किसी अन्य ध्यानी को इस पिरामिड में कोई एक ऐसा अनुभव हुआ हो जो आज आप हमारे साथ साझा कर सकें? मैं तो ध्यान से 82 से जुड़ा और थोड़ा थोड़ा ध्यान मेरा होता रहा था इसके पहले, लेकिन पिरामिड बनने के बाद हम लोगों के ध्यान में जो सातत्य आया, जो रोज सुबह शाम करने का जो यहाँ पर क्रम बना, ये बहुत अद्भुत था। और हम सब लोगों को पूरा घर हमारा ध्यानमय हो गया, बल्कि मेरा गांव भी प्रभावित हो गया। मेरे गांव से जुड़े हुए, मेरे परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ के ध्यान किए। और एक मित्र की मैंने चर्चा पहले शायद नहीं की होगी, एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, वो यहाँ आते थे, द्विवेदी जी, और वो उन्होंने आकर कहा, जैसे ही पिरामिड बना, वो देखे नहीं थे, और जैसे ही उन्होंने गेट में प्रवेश किया और पिरामिड के अंदर आकर ध्यान किया, तो उनने मुझे बताया कि स्वामी जी, मुझे अंदर जाते ही जैसे बड़ा रोमांच हो गया। मुझे कहीं दूसरी जगह बड़े बड़े सभागारों में मैं गया हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ पिरामिड में बैठकर मुझे जो ध्यान का अनुभव हुआ, जो गहरे शांति मुझे घटी, वो कहीं नहीं घटा। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ शिविर जो हर महीने या 1 महीने 2 महीने में शिविर होते हैं, उसमें बहुत सारे मित्रों ने मुझे अपने अनुभव बताए हैं और उनका कहना है कि यहाँ हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत गहरा होता है स्वामी जी। इसलिए यहाँ आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यहाँ दिल्ली से, बॉम्बे से, पूना से, दक्षिण भारत से, नागपुर से, बनारस से मित्र आते हैं और वो ध्यान करते हैं। वो आते ही रहते हैं, मुझे वहाँ से आगे जबलपुर से भी आते हैं। वो लोग मुझे अनुमति लेते रहते हैं कि हमको आना है, आपके यहाँ ध्यान करना है, 1 महीने रहना है, पिरामिड में रह के ध्यान करेंगे। दूसरी जगह ध्यान करते हैं तो उसके बजाय हमको यहाँ रह के पिरामिड में ध्यान करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात मैंने और अनुभव किया कि यहाँ पर जब से हमारा पिरामिड बना तो बहुत सारी चिड़िया आ गई, नई नई प्रकार की। एक हमारे यहाँ कैमरामैन आए थे, वो बड़े फोटोग्राफी में बड़ा उनकी रुचि थी। वो आधे घंटे हम लोग नाश्ता के लिए बुला रहे हैं, वो आ ही रहे नहीं रहे।
हमने कहा क्या हो गया भाई, आप आधा घंटा हो गया इसमें घूम घूम के क्या कर रहे हो? बोले स्वामी जी आपको ये बताकर हमको बड़ा आश्चर्य होगा, हमको बड़ा आनंद आ रहा है कि हमने यहाँ ऐसी ऐसी चिड़िया देखी है जो हमको कहीं दिखती नहीं है। हमारे कैमरे में हम बहुत दूर की चिड़िया को बहुत अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियोग्राफी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी प्रकार प्रकार की चिड़िया आ गई हैं। तो मैंने कहा भाई इसके पहले हमने देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा जिस जगह में ध्यान होता है, और यहाँ तो पिरामिड बनने का और अद्भुत प्रभाव पड़ा है कि यहाँ ध्यान भी होता है और पिरामिड भी मौजूद है, तो कितनी सारी चिड़िया आ गई हैं। उनको यहाँ सुरक्षा मिलती है कि शांति मिलती है कि आनंद आता है कि क्या होता है। पर आपको हमेशा सुबह आप उठोगे यहाँ पर पिरामिड में तो आपको पहली आवाज चिड़ियों की आएगी और भांति भांति चिड़ियों की आवाज आएगी। तो ये चिड़ियों का यहाँ पर आसपास होना ये भी एक बड़ा विशेष अनुभव है, जो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पिरामिड के कारण हुआ है या ध्यान के कारण हुआ है। तो स्वामी जी आपके नजरिए से पिरामिड क्या है? पिरामिड ध्यान है या पिरामिड विज्ञान है? देखिए, मैं कई चीजें वास्तव में दुनिया में जुड़ी हुई रहती है, आदमी उसको अलग करके देखता है। मैं अपने अध्यापकी काल का एक अनुभव बताता हूँ। एक प्राध्यापक ने मुझसे पूछा कि भाई ये जो भौतिक विज्ञान हम लोग अलग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं सर, और ये बायोलॉजी अलग पढ़ाते हैं, तो इसको ये सामाजिक विज्ञान में कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़े? उसको तो सब एक साथ उसमें पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा देखो भाई, हमारे शरीर में परमात्मा ने जो हमको संरचना दी है वो इस प्रकार दी है कि जब हम भोजन करते हैं तो बॉटनी शास्त्र से हम भोजन प्राप्त करते हैं। तमाम सब जितने फसल हैं सब बॉटनी के हैं। वो बॉटनी हम लोग अलग समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पेट में आता है बॉटनी, उसमें केमिस्ट्री काम करने लगता है और केमिस्ट्री काम करके बॉटनी को ऊर्जा में बदलता है। फिर वो ऊर्जा, जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो फिजिक्स का उपयोग हो गया, तो वहाँ वो फिजिक्स आ जाता है। तो दुनिया में सारी चीजें जुड़ी हुई है। वास्तव में आध्यात्मिकता विज्ञान से अलग नहीं है। विज्ञान केवल बाहरी खोज है और आध्यात्मिकता भीतरी खोज है। प्राण कैसे आते हैं जीवन में, हमारे भीतर में क्या घट रहा है, ये अध्यात्म है। लेकिन बाहर में क्या हो रहा है, बाहर के बाजारों में क्या हो रहा है, पदार्थ क्या है, पदार्थ को कैसे जाने, ये तो विज्ञान है। तो वास्तव में मैं पिरामिड को एक संयुक्त रूप में देखता हूँ। ये जीवंत घटना है पिरामिड, इसमें विज्ञान भी शामिल है और अध्यात्म भी शामिल है। भारत में बहुत प्राचीन काल से गणितीय संरचना पिरामिड की होती रही है, और एक खास एंगल में जब पिरामिड की संरचना होती है तो उसमें अद्भुत गुण आ जाता है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा पिरामिड में आकर्षित होती है और उसके भीतर बैठे हुए आदमी के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। जब सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा घनीभूत होकर हमारे ऊपर आती है तो हमारे अंदर में जो परिवर्तन आता है ध्यान का, वो बहुत गहरा है, बहुत गहन है। ये हमारे पिरामिड के द्वारा संभव हो पाता है। तो ये संयुक्त है, इसको अलग करके ना देखा जाए। उसमें विज्ञान एक टेक्निक की तरह प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन वो हमको ले जाता है अध्यात्म की गहराई में। तो मैं इसको साधन की तरह लेता हूँ, टेक्निक की तरह लेता हूँ विज्ञान को, और अध्यात्म तो हमारा प्राण है, हमारी लक्ष्य है, हमारा वो तो हमारा गोल है, वहां हमारी पहुंचना है। स्वामी जी, अब हम आपसे आपका एक फाइनल मैसेज अपने दर्शकों के लिए सुनना चाहेंगे। सब सामान्य दर्शकों से निवेदन है कि देखो मित्रों, परमात्मा ने हमारे अंदर बड़ी भारी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा दे के भेजा है और हम में सब में संबुद्ध होने की, बुद्ध होने की क्षमता देकर भेजा है। तो ये इसको तब हम कर सकेंगे जब हमारी दृष्टि बाहर जो बाजारों में, सामग्रियों में, थोड़े छोटे क्षुद्र चीजों में लगी हुई है, ये ऊर्जा को हम वापस पलटाएं और अपने तरफ मोड़ दें। हमारे यहाँ कहते हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रयोग है शब्दों में, तो पहले राधा कोई व्यक्ति नहीं था, पहले इतिहास में पुराणों में मिलता नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता से उसका प्रारंभ हुआ। तो ऐसा कहा जाता है विद्वानों द्वारा
कि राधा वास्तव में धारा का उल्टा है। हमारी सारी ऊर्जा धारा बन के बाहर जा रही है, और जब हम सारी ऊर्जा को क्षुद्र चीजों में धारा की तरह बहाते रहते हैं, अगर उसको हम लौटा दें वापस, तो वो जो बाहर जाती हुई धारा है वो राधा बन के हमारे अंदर प्रवेश करेगी। तो अगर वो राधा बन के हमारे अंदर ऊर्जा लौट जाती है तो हर आदमी में कृष्ण तत्व आ जाएगा, आकर्षित करने का तत्व आ जाएगा, कृष्णत्व आ जाएगा और बुद्धत्व आ जाएगा। हर मनुष्य के अंदर में ये बुद्धत्व की ऊर्जा बैठी हुई है, हर सबके अंदर में बीज की तरह संभावना बैठी हुई है। अब जरूरत है उस बीज को अपने को समर्पित करने की, भूमि के अंदर जाने की, और उसमें जल स्रोत आदि से अपने को संपर्क करके अंकुरित होने की। फिर हर एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता बैठी हुई है। ऐसे मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ, आपके अंदर में वही अंकुरण होने की संभावना बैठी हुई है। आप बीज ही ना रहें, आप अंकुरित हों, वृक्ष हों, और सारी दुनिया को अपने लाभ से, फल से, फूल से और सारी दुनिया को लाभान्वित करें, सुगंध फैलाएं। यही कामना के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, बस जियो। प्यार को समझने की कोशिश मत करो, प्यार में डूबो। तब तुम जानोगे, और वह सब जानना तुम्हारे अनुभव से आएगा। जितना अधिक आप जानोगे, उतना ही लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो इसी के साथ अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए पिरामिड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।